नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयाज़ एंटरटेनमेंट बॉक्स। आई होप आप सभी ठीक हैं। मैं काफ़ी समय बाद वीडियो बना रही हूँ, वो भी आपके फेवरेट शर्लॉक होम्स के मूवी पर, जिसका नाम है शर्लॉक होम्स अ गेम ऑफ शैडोज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, शर्लॉक होम्स की मूवी में काफ़ी सस्पेंस होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि साल 1891 में कुछ टेररिस्ट यूरोप में बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहे हैं, जिसके कारण फ्रांस और जर्मनी के बीच काफ़ी युद्ध जैसा माहौल बन चुका था। अब हम देखते हैं आयरीन एडलर को, जो शर्लॉक की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। आयरीन एक पार्सल डिलीवर करने जा ही रही थी, तब रास्ते में आयरीन को शर्लॉक रोक लेता है और कहता है, पिछले आधे घंटे से 3 लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, और आयरीन से वो पार्सल ले लेता है। बाद में पता चलता है कि वो तीनों आयरीन के ही आदमी थे। अब तीनों शर्लॉक को पकड़ लेते हैं, मगर शर्लॉक अपना दिमाग लगाकर और कुछ डिडक्शंस यानी कि ऑब्जर्वेशंस करते हुए उन तीनों से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं और फिर आयरीन का पीछा करने लगते हैं। आयरीन पार्सल लेकर एक ऑक्शन हाउस पहुंच जाती है और डॉक्टर काल से मिलती है और वो पार्सल उन्हें दे देती हैं। डॉक्टर काल उस पार्सल के बदले आयरीन को एक लेटर देते हैं, जो उन्हें आयरीन को देने के लिए कहा गया था। आयरीन वहाँ से निकलने के लिए खड़ी होती है, तब डॉक्टर काल आयरीन को रुकने के लिए कहते हैं और उस पार्सल को खोलकर चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है पार्सल के अंदर बॉम्ब है। अचानक शर्लॉक भी उसी जगह पहुंच जाते हैं और आयरीन के हाथ से वो लेटर ले लेते हैं और ऑक्शन हाउस को खाली करवा देते हैं और कुछ ही समय में बॉम्ब को डिस्पोज कर देते हैं। उसी बीच डॉक्टर काल और आयरीन वहाँ से भाग निकलते हैं। शर्लॉक जब ऑक्शन हाउस से बाहर निकलते हैं, तब रास्ते में उन्हें डॉक्टर काल एक बुक स्टॉल के पास मरे हुए मिलते हैं, जिन्हें किसी तरह का पॉइजन दिया गया था। आयरीन एक महंगे रेस्टोरेंट में जाती है, जहां उसे प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी मिलता है और आयरीन उसे सारे घटनाओं के बारे में बताती है। प्रोफेसर मोरियार्टी आयरीन से वो लेटर मांगते हैं, लेकिन आयरीन कहती है शर्लॉक ने वो लेटर ले लिया है। आयरीन मोरियार्टी को ब्लेम करते हुए कहती है कि उसे बताया ही नहीं गया उस पार्सल में बॉम्ब था। मोरियार्टी आयरीन से कहता है अब उसे आयरीन की ज़रूरत नहीं है। आयरीन वहाँ से उठकर जाने ही लगती है, तब ज़मीन पर गिर जाती है। उसी दिन आयरीन ने शर्लॉक के साथ एक डिनर डेट अरेंज किया था, मगर आयरीन आती ही नहीं है। अब हम चलते हैं 221B बेकर स्ट्रीट, जो शर्लॉक का घर है। डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक से मिलने जाते हैं। उनके कमरे में कई सारे धागों का एक जाल बना हुआ था। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को उनमें से एक धागे को पकड़ने के लिए कहते हैं और साथ ही बताते हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कुछ अनरिलेटेड मर्डर्स, टेररिस्ट अटैक्स और बिजनेस स्कैंडल्स के लिए। एक बात नोटिस करने वाली थी, सारे धागे एक ही फ़ोटो पर जाकर जुड़ते हैं, जो थी प्रोफेसर मोरियार्टी की। डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक को अपने बैचलर्स पार्टी में ले जाते हैं। वहाँ शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन माइक्रॉफ्ट से मिलते हैं, जो शर्लॉक के भाई हैं। शर्लॉक फिर एक रोमानी जिप्सी सिम्जा से मिलते हैं, जो एक टैरो कार्ड रीडर भी थी। शर्लॉक सिम्जा को आयरीन से लिया हुआ लेटर देते हैं और कहते हैं उसकी जान खतरे में है। सिम्जा उस लेटर को पढ़ती है और कहती है कि ये लेटर उसके भाई रेने ने लिखा है, और हमें अब ये भी पता चलता है कि रेने प्रोफेसर मोरियार्टी के लिए काम करता था। सिम्जा पे हमला करने के लिए कुछ लोग आते हैं, मगर शर्लॉक और सिम्जा मिलकर उन सभी को मार गिराते हैं। लेकिन जब तक शर्लॉक सिम्जा से आगे कुछ सवाल पूछते, सिम्जा वहाँ से भाग निकलती है। अब वो ऐसा क्यों करती है, आपको आगे पता चल जाएगा। अब शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन और मेरी की शादी अटेंड करने जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था प्रोफेसर मोरियार्टी शर्लॉक से मिलना चाहते हैं। शर्लॉक पहली बार प्रोफेसर मोरियार्टी से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाते हैं। शर्लॉक की नज़र पड़ती है पास में रखे हुए कुछ सूखे पेड़ पौधों पर, और टेबल पर उन्हें मोरियार्टी की एक डायरी मिलती है, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखा करता था। मोरियार्टी शर्लॉक के काम और केसेस सॉल्व करने की क्षमता की तारीफ़ करते हैं, लेकिन बातों बातों में मोरियार्टी शर्लॉक को बताता है कि उसने आयरीन एडलर को जान से मार दिया है।
और फिर कहते हैं वो डॉक्टर वॉटसन और मैरी को शादी का तोहफा देना चाहते हैं। शर्लॉक कहते हैं डॉक्टर वॉटसन अब मेरे साथ कोई काम नहीं करते हैं। काफ़ी देर तक उनके बीच बातचीत होती है और बातों बातों में मोरियार्टी शर्लॉक को एक धमकी देते हैं। अगर शर्लॉक उनके काम के बीच आए तब वो डॉक्टर वॉटसन और मैरी को जान से मार देंगे। डॉक्टर वॉटसन और मैरी अपने हनीमून के लिए निकलते हैं और उस वक्त वो ट्रेन में हैं। शर्लॉक भी बिना बताए उनका पीछा करते हुए उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, एक लड़की का रूप धारण करके। शर्लॉक बस उन दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। टी के भेजे हुए कुछ लोग ब्रिटिश आर्मी के भेस में डॉक्टर वॉटसन और मैरी पर अटैक करते हैं। शर्लॉक को इस अटैक के बारे में अंदाज़ा पहले से ही था। शर्लॉक और मैरी को ट्रेन से धक्का देकर नीचे नदी में गिरा देते हैं, जहां माइक्रॉफ्ट आकर मैरी को एक बोट में बचा लेते हैं और एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन मोरियार्टी के सारे आदमियों को मार गिराते हैं और अपनी भी जान बचा लेते हैं। डॉक्टर वॉटसन अब शर्लॉक के साथ दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो दोनों पेरिस जाते हैं सिम्जा का पता लगाने के लिए। सिम्जा वही टैरो कार्ड रीडर है जो भाग निकली थी और रेने उसका भाई है। बट आखिर रेने कौन था और उसका मोरियार्टी से क्या कनेक्शन था, इसका आगे पता चल जाएगा। काफ़ी समय बाद शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन सिम्जा को जंगल में एक कैंप में ढूंढ निकालते हैं। शर्लॉक सिम्जा को बताते हैं क्यों उसे टारगेट बनाया गया और उस पर हमला किया गया। दरअसल रेने मोरियार्टी के लिए काम करता था और शायद रेने ने सिम्जा को अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। सिम्जा कहती है वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती है और कुछ ड्राइंग्स और एक लेटर निकाल कर देती है जो रेने ने भेजा था, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया था। सिम्जा शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन को एक ग्रुप के पास ले जाती है जिसके साथ वो और रेने काम किया करते थे। उस ग्रुप के लीडर से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उन लोगों को फोर्स किया जाता था जगह जगह पर बॉम्ब प्लांट करने के लिए, और ऐसा करने के लिए मोरियार्टी उन्हें मजबूर करता है। अब तीनों सेंट्रल पेरिस आ जाते हैं और शर्लॉक अपने डिडक्शंस द्वारा पता लगाते हैं कि इस वक्त बॉम्ब पेरिस ओपेरा में प्लांट किया हुआ है। लेकिन इस बार शर्लॉक से बड़ी गलती हो जाती है। दरअसल बॉम्ब पेरिस ओपेरा में प्लांट किया गया नहीं था, बल्कि पास के ही एक होटल में प्लांट किया गया था। जब तक शर्लॉक कुछ कर पाते, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और कई सारे बिजनेसमैन मारे जाते हैं जो उस होटल में मीटिंग के लिए जमा हुए थे। तो अब हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। दरअसल मोरियार्टी का सिर्फ एक ही टारगेट था, एल्फ्रेड मैनहार्ट नाम का एक बिजनेसमैन, जिसे मोरियार्टी के लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ उस हत्या को छुपाने के लिए करवाया गया था। एल्फ्रेड मैनहार्ट की जर्मनी में एक हथियारों की फैक्ट्री है और उनके मरने के बाद वो फैक्ट्री मोरियार्टी की हो जाएगी। तो इस बात हमें ये पता चलता है कि मोरियार्टी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। शर्लॉक, डॉक्टर वॉटसन और सिम्जा अब जर्मनी आ जाते हैं, उन क्लूज़ को इस्तेमाल करते हुए जो रेने के लेटर और ड्राइंग्स में था। अब वो लोग फैक्ट्री पहुंच जाते हैं और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ही देर में मोरियार्टी के लोग शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन पर हमला करते हैं। शर्लॉक पर काफ़ी टॉर्चर किया जाता है और डॉक्टर वॉटसन को एक कैनन के पीछे शूटर गोली चलाता है। एक तरफ शर्लॉक बताते हैं कि मोरियार्टी कई सारे शेयर्स के मालिक हैं उन कंपनीज़ में जो वॉर प्रॉफिटिंग हैं, यानी कि मोरियार्टी इन सारे कंपनीज़ द्वारा बनाए गए बॉम्ब्स और मिसाइल्स इस्तेमाल करके वर्ल्ड वॉर कराना चाहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर वॉटसन अपनी जान बचाते हैं और एक कैनन यानी कि तोप का इस्तेमाल करके लाइट हाउस को गिरा देते हैं, उसी वेयरहाउस में जहां मोरियार्टी ने शर्लॉक को कैद करके रखा है। डॉक्टर वॉटसन किसी तरह शर्लॉक की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं, और कुछ ही दूर भागते हुए उन्हें सिम्जा और उसके कुछ लोग भी मिल जाते हैं। ये सब एक साथ जंगल के तरफ भागते हैं और जंगल के एक छोर पर पहुंच जाते हैं जहां से एक ट्रेन जा रही होती है। वो सब किसी तरह से चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं। शर्लॉक काफ़ी घायल हैं और सिम्जा अपनी भाषा में चैंटिंग करने लगती है ताकि शर्लॉक ज़िंदा रहें। शर्लॉक बेहोश हो जाते हैं और उनका हार्ट काम करना बंद कर देता है।
डॉक्टर वॉटसन बहुत ज़ोर से मारकर शर्लॉक की हार्ट बीट को शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता है। तब उन्हें याद आता है कि शर्लॉक ने उन्हें उनकी शादी का एक तोहफ़ा दिया था, जो था एक इंजेक्शन। उसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक की हार्ट बीट को फिर से शुरू कर देते हैं। सो गाइस, इस इंजेक्शन के बारे में बता दूं कि ये इंजेक्शन शर्लॉक का एक रिसर्च का नतीजा है। वो कई महीनों तक इस पर काम कर रहे थे। इसी वजह से उनके घर पर कई प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु भी पाए जाते थे। अब शर्लॉक को समझ आता है कि मोरियार्टी का फाइनल टारगेट है पीस समिट, जो स्विट्ज़रलैंड में होने वाला है। अब शर्लॉक, सिम्सा और डॉक्टर वॉटसन उस समिट में पहुंच जाते हैं। तब शर्लॉक कुछ डिडक्शंस करते हुए बताते हैं कि रेने ही आज का हत्यारा है, लेकिन रेने को डॉक्टर कार्ल द्वारा सर्जरी कराकर रूप बदल दिया गया है। मगर चौंका देने वाली बात है कि रेने जैसे दिखने वाले और 3 लोग उस जगह पर मौजूद थे। अब इस परिस्थिति में रेने को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर हो गया था, लेकिन डॉक्टर वॉटसन को शर्लॉक की कही हुई बात याद आती है कि भले किसी इंसान का रूप बदल जाए, लेकिन वो अपनी आदतें नहीं बदल सकता। दूसरी तरफ शर्लॉक और मोरियार्टी कहीं बाहर की तरफ जाकर एक दूसरे को हराने की बात करते हैं, चेस खेलते हुए। इतने में सिम्सा और डॉक्टर वॉटसन रेने को पहचान लेते हैं और उसे हत्या करने से रोक लेते हैं, लेकिन मोरियार्टी का एक आदमी आकर रेने को जहर देकर मार देता है। बाहर शर्लॉक मोरियार्टी से कहते हैं कि उन्होंने मोरियार्टी की ओरिजिनल डायरी, जिसमें सारे प्लान्स लिखे हुए थे, उसे एक डुप्लीकेट डायरी से रिप्लेस कर दिया था। ओरिजिनल डायरी मैरी वॉटसन के पास भेज दिया जाता है लंदन में। मेरी उस डायरी को डिकोड करती हैं एक बुक की मदद से। ये वही बुक है जिसे शर्लॉक ने मोरियार्टी के ऑफिस में देखा था जब वो पहली बार मिले थे। मेरी बुक से डिकोड किए हुए सारे इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्टर लेस्ट्राड को फॉरवर्ड कर देती हैं। इंस्पेक्टर मोरियार्टी की सारी धन संपत्ति जब्त कर लेते हैं। दूसरी तरफ शर्लॉक और मोरियार्टी के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, क्योंकि मोरियार्टी को लग रहा था कि शर्लॉक ज़्यादा देर तक अपने आप को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके कंधे पर चोटें लगी हुई है। शर्लॉक मोरियार्टी को पकड़ते हुए बालकनी से नीचे कूद जाते हैं रेकनबैक फॉल्स में। कई महीने बीत चुके हैं। शर्लॉक और मोरियार्टी को मृत घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर वॉटसन और मैरी अब दोबारा अपने हनीमून पर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। डॉक्टर वॉटसन अपने आर्टिकल के लिए कुछ आखिरी लाइन लिख रहे होते हैं और उतने में उन्हें एक पैकेज मिलता है, जिसमें एक ब्रीदिंग डिवाइस था जो शर्लॉक ने माइक्रॉफ्ट के ऑफिस में देखा था। डॉक्टर वॉटसन समझ जाते हैं कि शर्लॉक जिंदा हैं और पैकेज का डिलीवरी मैन ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। उतने में शर्लॉक चेयर से उठते हैं, जो चेयर के एनिमल स्किन वाले कपड़े में थे, और डॉक्टर वॉटसन के टाइपराइटर पे दी एंड के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। खैर, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि शर्लॉक पानी में गिरने के बाद बचे कैसे। वो ऐसे, जो पैकेज में ब्रीदिंग डिवाइस डॉक्टर वॉटसन को भेजा गया था, उसी डिवाइस की मदद से शर्लॉक ने अपनी जान बचाई थी पानी में गिरने के बाद। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अब कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।